बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर किसी कहती है और कंपाउंड किसी कहती है, और इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, आइए इसको बयान करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल के ज़रिए इसको बयान करते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो ये है जो है ये यहाँ हम मिक्सर लिख देते हैं, और यहाँ जो है कंपाउंड। मिक्सर और कंपाउंड के दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, आइए हम इसको जानते हैं। मिक्सर जो है वो जो है केमिकली नहीं बना होगा, और कंपाउंड जो है वो केमिकली बना होगा। इसका कंपोजिशन केमिकली होगा और मिक्सर का कंपोजिशन केमिकली नहीं होगा। ये इसके दरमियान मेन डिफरेंस है। सबसे पहले जो है मिक्सर जो है इट इज़ नॉट कंबाइंड केमिकली, इट इज़ नॉट कंबाइंड, इज नॉट कंबाइंड केमिकली। ये जो है केमिकली कंबाइन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इसके बिना पर कंपाउंड का जिक्र करें तो केमिकली बना होगा। इट इज फॉर्म केमिकली, इसको हम सिंपली केमिकली लिखते हैं, फॉर्म केमिकली। ये जो है केमिकली बना होगा और मिक्सचर जो है वो केमिकली नहीं बना होगा। ये इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है। दूसरा जो है मिक्सचर, जब मिक्सचर बनता है तो इसका जो पार्टिकल है, इसमें जो कंपोजिशन है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं लॉस करता। इट इज नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टी, इट डजंट लॉस देयर प्रॉपर्टी। इसी तरह जो है मिक्सचर जो है वो अपने प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता, यानी इसका जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो मिक्सचर बनने के बाद भी वो प्रॉपर्टी होता है, और मिक्सचर बनने से पहले भी वो प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह कंपाउंड जो है वो अपना प्रॉपर्टी तब्दील करता है, वो अपना प्रॉपर्टी बरकरार नहीं रख सकता। इसी तरह कंपाउंड जो है इट लॉस देयर प्रॉपर्टी। ये जो है अपना प्रॉपर्टी जो है वो बरकरार नहीं रख सकता। इसी तरह जो है मिक्सचर जो है उसका जो है फिक्स रेशो नहीं होता, ये जो है हर रेशो पर बनता है। इसका अगर हम रेशो तब्दील करें तो मिक्सचर जो है वो नहीं तब्दील होता। इट्स डू नॉट हैव फिक्स रेशियो। have fixed and do not have fixed ratio। इसका जो है फिक्स रेशियो नहीं होगा, ये जो है हर रेशियो पर बनता है। इसी तरह कंपाउंड जो है उसका फिक्स रेशियो होगा, इट इज फिक्स रेशियो। इसका जो है फिक्स रेशियो होगा, इसका फिक्स रेशियो नहीं होगा। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल के जरिए बात करें, हम एग्जाम्पल के जरिए अब इसका जिक्र करते हैं
इसी तरह हम एग्जाम्पल जो है लेते हैं मिक्सचर का, हम एग्जाम्पल लेते हैं जो है NaCl लेते हैं और वाटर। हम NaCl प्लस वाटर को लेते हैं। NaCl जो है वो नमक है और H2O जो है वो वाटर है, पानी है। इसी तरह जब हम एक बीकर में पानी और NaCl नमक को हल करें तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो हमें मिक्सचर देता है। उसका कंपोजिशन जो है वो अपना प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता। जैसा कि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसका जो प्रॉपर्टी है वो इस मिक्सचर से बनने से पहले भी वो प्रॉपर्टी थी और मिक्सचर बनने के बाद भी वो प्रॉपर्टी है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने पानी डाला, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये जो है सब H2O मॉलिक्यूल है, यानी ये वाटर है। इसी तरह अब हमने इसमें NaCl डाला। क्या NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें हमने NaCl डाला तो इसी तरह ये NaCl इसमें डिजॉल्व हो गया। ये NaCl जब इसमें डिजॉल्व हुआ तो इस NaCl और इस H2O वाटर और नमक ने एक मिक्सचर बनाया। कैसा मिक्सचर बनाया अब हम इसको जानते हैं। यानी कि इस जगह पर वाटर में NaCl का तादाद ज़्यादा होगा, यहाँ पर NaCl का तादाद इस जगह से कम होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गया NaCl का तादाद पानी में, नमक का तादाद। तो ये इसने मिक्सचर बनाया, इसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं लॉस किया। ओके, और ये जो है केमिकली नहीं कंबाइन हुआ, ये हमने खुद जो है अपने हाथों के जरिए इसे कंबाइन किया और अब हम इसको जो है फिजिकली जो है अलग कर सकती है एक दूसरे से। वो कैसे? इसी तरह अब हम इस बीकर को एक चूल्हे पर रख देती हैं। चूल्हे पर रखने के बाद हम इसको जब आग लगाते हैं तो जब ये फॉर एग्जाम्पल हमने इसको चूल्हा लगाया, ये इस पर ये हरारत यहाँ से यहाँ आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। यहाँ जो है हॉटर बॉडी है, यानी यहाँ हार्ट का जो है ज़्यादा है, यहाँ जो है हार्ट नहीं है, ये कोल्ड बॉडी है। यहाँ से ये हार्ट जो है वो यहाँ आती है। इसी तरह जब यहाँ से ये हरारत यहाँ आती है तो ये पानी जो है इसमें इवापोरेशन स्टार्ट होता है। जब इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है तो इससे ये पानी जो है आबी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर जाती है। ये वाटर मॉलिक्यूल अभी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर जाती है और ये जो NaCl है इसमें रह जाती है। इसी तरह एक वक्त आ जाता है कि जब ये सारा पानी अभी बुखारात में तब्दील होकर ऊपर जाता है और सोडियम क्लोराइड NaCl इसमें बाकी रह जाता है। तो इस तरीक़ा से फिजिकली हम सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर को हम अलग कर सकते हैं फिजिकली, और ये जो है फिजिकली कंबाइन हुआ था। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड कंपाउंड का एग्जांपल ले लें तो कंपाउंड के एग्जांपल में हम लेते हैं सबसे हम से सादा H2O लेते हैं। इस H2O में हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है। ये दोनों जो है मुख्तलिफ रेशो पर एक दूसरे के साथ जमा हुई है, एक दूसरे के साथ जो है जमा हुए। कैसा? इसी तरह हाइड्रोजन का रेशो क्या है? 2। ऑक्सीजन का क्या रेशो है? 1। इस 2:1 रेशो पर हमें H2O और ऑक्सीजन को हम 2:1 रेशो पर जमा कर देते हो, जो हमें क्या देता है? तो ये हमें वाटर देता है।
अगर हम इस रेशो को तब्दील करें तो हमें कोई और एटम देता है। जैसा कि अगर हम इस 2 को बरकरार रखें और अगर इस ऑक्सीजन को हम 2 करें, 2:2 करें, यानी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का तादाद 2 करें, 2 हाइड्रोजन को ले लें और 2 ऑक्सीजन को ले लें, जैसा कि H2O2 जो है हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देता है। इसका रेशियो क्या है? 2:2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। यहाँ 1 है तो हमें वाटर देता है, यहाँ 2 है तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देता है। यानी कि रेशियो जो है वो कंपाउंड के बनने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। रेशियो के बगैर कंपाउंड का बनना नामुमकिन है। यानी कैसा नामुमकिन है? अगर हम जैसा है, अगर हम जो है लैब में फॉर एग्जांपल H2O को बना दिए हैं, ओके, तो हम H2O के लिए हमें सबसे पहले रेशियो को जानना होगा। अगर हम इस 1 के जरिए जो है 2 लेंगे तो ये हमें H2O नहीं देगा, ये हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देगा। तो रेशियो जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमें इस सबसे पहले इस रेशियो को जानना है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये जो है पिक्स रेशियो पर बनी है, ये केमिकली बनी है, ये फिजिकली नहीं बनी है। इसी तरह ये केमिकली बनी है तो ये हम फिजिकली एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मिक्सचर जो है वो फिजिकली अलग हो सकता है लेकिन कंपाउंड जो है वो अलग नहीं हो सकता। इसी तरह आज का था हमारा टॉपिक मिक्सचर एंड कंपाउंड। उम्मीद है आप सब इस बार समझ गए होंगे और इसका खुलासा ये है कि मिक्सचर जो है वो फिजिकली कंबाइन होगा, कंपाउंड केमिकली कंबाइन होगा। ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेगा। मिक्सचर बनने से पहले भी उसका वो प्रॉपर्टी होगा, मिक्सचर बनने के बाद भी उसका वो प्रॉपर्टी होगा। कंपाउंड जो है वो अपना प्रॉपर्टी कंपाउंड में लॉस करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन का कंपाउंड बनने से पहले अलग प्रॉपर्टी है और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो इसका प्रॉपर्टी तब्दील हो जाता है और ये जो है केमिकली कंबाइन होगा, यानी ये और ये फिजिकली अलग नहीं हो सकता। तो आज का था हमारा टॉपिक मिक्सचर एंड कंपाउंड। उम्मीद है आप सब इस पर समझ गए होंगे।